हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। तो आइए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रस। रस्यते इति ही रसः। रस्यते इति रसः। रस का अर्थ मतलब स्वाद। रस का अर्थ होता है स्वाद। रस्यते इति रसः। चलिए आगे देखिए, परिभाषा पढ़ते हैं अपन इसकी। परिभाषा: काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। काव्य को क्या करने से, पढ़ने से और सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। वाक्यम रचनात्मक काव्यम। देखिए, वाक्यम रचनात्मक काव्यम अर्थात जब किसी वाक्य में रस मिल जाता है तो उसे काव्य कहते हैं। वाक्यम रचनात्मक काव्यम। जब किसी वाक्य में क्या मिल जाता है, रस मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम। चलिए आगे देखें। रस के प्रवर्तक कौन है? रस के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि स्टूडेंट्स, रस के प्रवर्तक जो हैं वो हैं भरत मुनि। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रस के प्रवर्तक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि हैं। रस के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में, कौन सी रचना, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। जिन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है सॉरी, रस के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि रस के प्रवर्तक कौन है, जो है भरत मुनि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस के अंग। अभी हमने पढ़ा कि काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस को क्या होता है, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। और रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्याभिचारी भाव। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। पहले पढ़ते हैं हम स्थायी भाव। चलिए स्थायी भाव पढ़ते हैं हम। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। कितनी होती है स्थायी भाव की संख्या? 9 होती है। यह किसी भी काव्य में प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहते हैं। किसी भी काव्य में क्या होता है, ये प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहते हैं। कौन? स्थायी भाव। और इनकी संख्या होती है 9। ठीक है ना? तो कितनी संख्या बताई? 9। लेकिन बाद में आचार्य ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता दी है। कितने? 2 और इसमें बाद में जोड़ दिए गए हैं। वो कौन कौन से? वात्सल्य और दूसरा है भगवत या भक्ति रस। इसको और उन्होंने बाद में जोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद 9 के बाद संख्या हो गई है 11। 9 के बाद संख्या कितनी हो गई है? 11। तो स्थायी भाव की संख्या पहले तो 9 थी, लेकिन फिर बाद में जब 2 रस उसमें और जुड़े तो इसकी संख्या हो गई 11। तो चलिए हम स्थायी भाव और रस और उनके स्थायी भाव देखते हैं। चलिए, रस के प्रकार। रस और उनके स्थायी भाव। पहले हम देखेंगे रस और फिर देखेंगे रस के स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस। पहला क्या है? श्रृंगार रस। उसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा होता है हास्य रस। उसका होता है हास। करुण रस, उसका स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस, उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है उसका? उत्साह। फिर होता है रोध रस, मतलब क्रोध। रोध का होता है क्रोध। भयानक रस, उसका होता है भय स्थायी भाव। फिर होता है विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। फिर आता है शांत रस, निर्वेद या वैराग्य। उसके बाद होता है अद्भुत रस, विस्मय या आश्चर्य। चलिए, और 9 और 10 जो 2 रस जोड़े गए हैं बाद में, वो है वत्सल रस, वात्सल्य रति, और भक्ति रस जोड़ा है भगवत रति। तो फिर उसके बाद ये हो गए हैं, पहले 9 थे, बाद में 2 रस जोड़े गए हैं, तो ये हो गए हैं 11 रस। तो हमने अभी पढ़े हैं रस,
रस के स्थायी भाव एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। श्रृंगार का होता है रति, हास्य का होता है हास, करुण रस का होता है शोक, वीर रस का उत्साह, रोध रस क्रोध, भयानक रस होता है भय, विभत्स रस होता है जुगुप्सा या घृणा, उसके बाद होता है शांत रस निर्वेद या वैराग्य, अद्भुत रस होता है विस्मय या आश्चर्य, बात्सल रस होता है बात्सल्य या रति, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत रति। चलिए स्टूडेंट, सो आपको ये सभी रसों के प्रकार याद होना चाहिए, रस और उनके स्थायी भाव। रस पहले 9 रस थे, उसके बाद इसमें 2 रस और जोड़े गए तो ये हो गए 11 रस। तो 11 रस और उनके स्थायी भाव आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड विभाव। ध्यान से समझिएगा आप इसको, हम सेकंड पढ़ने वाले हैं विभाव। स्थायी भाव, भाव मतलब भावना है ना। स्थायी भाव जिस कारण उत्पन्न होती है, स्थायी भाव, भाव मतलब भावना, जिस कारण उत्पन्न होती है उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। चलिए हम आलंबन विभाव पढ़ेंगे अभी। आलंबन सहारा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे यह 2 प्रकार का होता है। जो आलंबन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं। देखिए आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन जो होता है जिसके मन में भाव जगे। आश्रयालंबन में क्या आएगा कि जिसके मन में भाव जगे, और विषयालंबन में मतलब जिसके कारण मन में भाव जगे। यहाँ पे विषय होना चाहिए है ना, जिसके कारण मन में भाव जग रहा है। लेकिन आश्रयालंबन में क्या है कि जिसके मन में भाव जगे, जैसे श्री राम है ना। तो आश्रयालंबन में क्या आएगा, आश्रयालंबन में आएगा श्री राम के मन में भाव जागृत हो रहा है। और विषयालंबन मतलब क्यों हो रहा है, जिनके कारण मन में भाव जग रहा है वो विषय, उनका विषय क्या है, सीता माता। तो आश्रयालंबन में क्या आएगा, श्री राम, और विषयालंबन में सीता जी के प्रति। तो आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे, और विषयालंबन जिसके कारण मन में भाव जगे। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं, हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। श्री राम के हृदय में क्या हो गया, श्री राम के हृदय में आश्रयालंबन, श्री राम के हृदय में मतलब उनके मन में एक भाव जग रहा है सीता माता के प्रति। कारण क्या है, सीता माता के प्रति रति उत्पन्न होती है, मतलब प्रेम उत्पन्न होता है। श्री राम के हृदय में सीता माता के प्रति रति प्रेम उत्पन्न होती है। तो ये क्या हुआ, आश्रयालंबन और विषयालंबन दोनों चीज हो गई। कि आश्रयालंबन में क्या है, जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है, और विषयालंबन में क्या है, जिसके कारण मन में भाव जागृत हो रहा है। मतलब कारण भी होना चाहिए कि जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है वो उसके मन में भाव किस कारण से जागृत हो रहा है, ये दोनों चीज आ गई। तो श्री राम के हृदय में सीता माता के प्रति रति प्रेम उत्पन्न होती है। चलिए अब दूसरा है हमारा उद्दीपन। पहला हमने आलंबन पढ़ा, अब हमारा है दूसरा उद्दीपन। किसी परिस्थिति को देखकर मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए, उसे देखकर आपके मन में अचानक से कोई भाव जागे कि अरे इसका नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका ऐसा होना चाहिए, तो उसे उद्दीपन कहते हैं। किसी परिस्थिति को देखकर मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव, मन में भाव आने पर क्या है, मन में भाव आने पर शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। क्या होता है कि मन में भाव आने पर शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सात्विक और दूसरा होता है कायिक। पहला होता है सात्विक और दूसरा होता है कायिक। मन में भाव आने पर शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं, सात्विक और कायिक। चलिए हम सात्विक पढ़ लेते हैं, पहले सात्विक समझ लेते हैं। जो भावनाएं या चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न हो रही हैं, वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, स्वाभाविक मतलब अचानक से आ जाती हैं। जो भावनाएं या चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं, है ना। उन्हें क्या बोलते हैं, सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8।
जो भावनाएं या चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं और इनकी संख्या होती है 8। चलिए हम वो 8 संख्याएं देख लेते हैं अब कि वो 8 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखिए, पहला होता है स्तंभ। पहला होता है स्तंभ, गति रुक जाना। स्तंभ, गति रुक जाना। फिर होता है स्वेद। फिर दूसरा क्या होता है? स्वेद, पसीना आना। फिर होता है रोमांच। तीसरा होता है रोमांच। फिर चौथा होता है स्वर भंग। फिर होता है कंप या कंपन। फिर उसके बाद आता है विवर्णता, उसका होता है रंगहीनता, अश्रु, और लास्ट में होता है प्रलय मतलब एहसास। ठीक है, स्तंभ, स्तंभ का होता है गति रुक जाना, स्वेद, पसीना आना, रोमांच, स्वरभंग, कंप या कंपन, विवर्णता, रंगहीनता, अश्रु या प्रलय का एहसास। ये 8 संख्याएं होती हैं जो कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, शरीर में उत्पन्न होती हैं। चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम। ये हमने अभी सात्विक पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं कायिक। लास्ट एक और है इसका है 2 प्रकार होती है। हमने एक प्रकार पढ़ा है अभी सात्विक, अब हम उसका दूसरा प्रकार देख लेंगे कायिक। इस पर हमारा नियंत्रण होता है। जो कायिक होता है, कायिक पे क्या होता है? हमारा नियंत्रण होता है ना। कायिक पे हमारा नियंत्रण होता है। तो अनुभव होते हैं 2 प्रकार के, सात्विक और कायिक। सात्विक में क्या होता है? स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में जो भावनाएं और चेष्टाएं होती हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, और जो कायिक होता है इस पर हमारा नियंत्रण होता है। चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं, हमारा चौथा, संचारी या व्याभिचारी व्याभिचारी भाव। वह भावना जो एक पल के लिए आती है और चली जाती है। क्या होता है कि कुछ भावना जो हमारे अंदर से आती है वो एक पल के लिए आती है और चली जाती है, उसे संचारी व्याभिचारी भाव कहते हैं, है ना। एक पल के लिए आती और चली जाती है। कई बार क्या होता है, हम कुछ सोचते हैं फिर थोड़ी देर बाद कहीं और लग जाते हैं, मतलब फिर उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। तो एक बार आई और फिर चली गई, है ना। तो वो क्या होता है? वह संचारी होती है। कैसी होती है? संचारी भाव या व्याभिचारी भाव उन्हें कहते हैं। आना और जाना, इनकी संख्या होती है 33, है ना। इनकी संख्या कैसी होती है? इनकी संख्या होती है 33। चलिए हम वो जो 33 होती है मैं आपको बताती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए कितनी होती है? 33। पहली होती है हर्ष, फिर होती है त्रास, ग्लानि, शंका, असूया, अमर्ष, है ना, मोह, उत्सुकता, चपलता, जड़ता, निर्वेद, घृति, धृति, मति, वितर्क, आलस्य, स्वप्न, मद, है ना, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण, विषाद, लज्जा, चिंता, गर्व, उग्रता, दीनता, आवेग, विबोध, श्रम, निंदा, स्मृति और उन्माद, है ना, और उन्माद। ये होती हैं 33। कितनी होती हैं ये? 33 होती हैं। संचारी भाव जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33, जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरी 33 संख्याएं बताई हैं कौन कौन सी होती हैं, तो आप इनको लिख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करते जाइए और इन संख्याओं को आप नोट करते जाइए कि कौन कौन सी है। हर, त्रास, ग्लानि, शंका, मोह, उत्सुकता, है ना, जड़ता, धृति, मति, वितर्क, आलस्य, स्वप्न, मंद, अपस्मार, व्याधि, मरण, विषाद, लज्जा, चिंता, गर्व, उग्रता, दीनता, आवेग, है ना, विबोध, श्रम, निंदा, स्मृति और उन्माद। ये कई प्रकार की होती हैं। अच्छा, निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना, इसका अर्थ होता है निर्वेद का। क्या होता है? अपने को कोसना या फिर धिक्कारना। चलिए, अमर्ष, विरोधी जो होता है उसका अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, ये इसका अर्थ होता है अमर्ष का। किसका? अमर्ष का। असूया का होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता।
ऐसे ही अपस्माद का होता है मूर्छा, या व्याधि का होता है रोग। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।